न्यूज 10 में आप सबों का स्वागत है। और आप मिलकर के अपनी लड़ाई लड़ा जाए। आप देखो, लालू जी अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए लड़ रहे हैं। बोलो सही है कि गलत है? लालू यादव जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर रजवार राजवंशी को एमएलए एमपी बनाने की लड़ाई लड़ रहा है। बोलो, नीतीश जी का हाल छोड़ो, कांग्रेस का बात तो करना ही नहीं है। हम जिस मकसद से आए हैं उसी मकसद पे बात करेंगे। देश में एक कानून बना है, एक देश एक राशन कार्ड। एक देश एक राशन कार्ड का कानून देश में बन गया। एक देश एक चुनाव का कानून बनाने की तैयारी तो ओम प्रकाश राजभर भी चाहता है। एक देश एक समान शिक्षा का भी कानून देश में पास होना चाहिए। जो पढ़ाई अमीर के बेटा को है, जो पढ़ाई अमीर के बेटा को प्राइवेट स्कूल में कैसे कंप्यूटर, वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में कैसे कंप्यूटर की लागू कराने के लिए हम आपके बीच में घूम रहे हैं। और फ्री कॉपी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, साइकिल फ्री। कॉपी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, साइकिल फ्री, सारी व्यवस्था फ्री कराने के लिए हम पूरे देश में बाजा बजा रहे हैं। चाहे वो पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, चाहे आपका तमिलनाडु, केरल, आंध्रा हो, हम पूरे देश में बाजा बजा रहे हैं कि ये देश में हमने है तो हम के हिस्सा मिला के। बोला कितना जने हिस्सा का लड़ाई लड़बा? दोनों हाथ अपन अपन टाइट करा। हिस्सा का लड़ाई लड़बा ने हाथ नीचे करा। दूसरी बात देखा, हम जहां से एमएलए है, हम गाजीपुर जहूराबाद से विधायक है और लगभग 6.5 साल हो गए हमें। दूसरी बात, विराजमान नेतागण, गायक साथी, सामने देश के नेताओं की तकदीर लिखने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी, अधिकारीगण, काफी समय से आप लोग बैठे हैं और आज मैं इधर विषम परिस्थितियों में चल के आया, क्योंकि मुझे याद था कि गांधी मैदान पटना में मैंने कहा था कि अरवल में कार्यक्रम रखो, मैं आऊंगा। औरंगाबाद बगल में कार्यक्रम हुआ था, वहां भी मैंने अपने साथियों से कहा था कि अरवल में कार्यक्रम रखो, मैं आऊंगा। आज अनुपूरक बजट कल पेश हुआ, आज उस पर चर्चा हो रही है लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में। वहां से नहीं रहूंगा, कल फिर मैं आ जाऊंगा, कल चर्चा में भाग लूंगा। आज आपके बीच में हूं और मुझे खुशी इस बात की है कि हम बधाई देते हैं। यहाँ भाई जो साथियों ने मेहनत की, गांव में आपको जगाया, भाई यहाँ के जिलाध्यक्ष अरवल के भाई पंचम कुमार राजवंशी जी, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। राजवंशी जी जो औरंगाबाद के जिलाध्यक्ष हैं, इन दोनों साथियों से मैंने कहा कि आपके बीच में कार्यक्रम रखा जाए। ये लोग वहां से आए और लगे आप लोगों को, तमाम साथियों को लेके। आज मुझे खुशी इस बात की है कि आज मैं पहली बार देख रहा हूं तो यहाँ नौजवान माइक पे बोल रहा है। बोलो सही बात है गलत है ना? हम समाज को बोलने लायक बनाना चाहता हूं। हम समाज के बीच से और हमारे काम से संतुष्ट होकर के
दूसरी बार 5 साल में हम मात्र 11 बार गए थे अपनी विधानसभा में। वहां के लोगों ने कहा कि नेता आप बाहर जाओ, लोगों को जगाओ। दूसरी बार 50,000 वोटों से लोगों ने जितवा के भेजा। क्यों भेजा? हम उनका काम करते हैं। 17 करोड़ रुपया, 1-2 रुपया नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के साथ साथ कोई भी गरीब किसी जाति का, अहिर गड़ेरी कुंभी कोयरी भार चमार मुसर धोबी कटिक पासी केवट बिन मला जुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुण खरवार भूमिहार बिहार आर्यकर बंसी बंजारा बहरिया खंगार भर राजवंशी राजदोब, सारी जाति का कोई भी हो, अगर वो गरीब है, इलाज कराना या ऑपरेशन कराना, जितना रुपया चाहिए सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बना के दे दो, हम 13 रुपया तेरे हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। ये काम करते हैं। 17 करोड़ रुपया दे डाला। आप भी वोट दिए हो अरवल के लोगों को। आप भी कहीं आरजेडी के विधायक, तो कभी कांग्रेस के विधायक, तो कभी जदयू के विधायक आपने बनाया। आज के लिए दिया क्या किसी ने? बोलो, आपका विधायक दिया? और कहने वाले लोगों जो हमारे नेता को धमकी देते हो, और तुम धमकी देते हो, हमसे बड़ा गुंडा देश में कौन है जी? हमसे बड़ा गुंडा कौन है? पूछ लेना अपने अपने नेता से, पूछ लेना अपने अपने नेता से। बड़े बड़े पहलवान ओम प्रकाश राजभर को सलूट मारते हैं, पता कर लेना। आए हो धमकाने? आप बताओ, शेर को कोई डरवा सकता है क्या? मारेगा पंजा न, अब बच्चा बचोगे नहीं। इसी 24 में तुझे चकना चूर करके जमीन में दफना दूंगा, घबराओ नहीं। वो ताकत पैदा किया हूं। 38 जिले में गर्म हो गया है। भर रजवार राजवंशी राजदोप 38 जिले में गर्म कर दिया हूं। आज हूं अरवल में, 3 तारीख को कटिहार रहूंगा, 10 तारीख को रहूंगा गोपालगंज में, 17 तारीख को रहूंगा साथ ही पूरे बिहार में। अभी परसों था पश्चिमी चंपारण में, आपके बगल औरंगाबाद मीटिंग किया। आप बताओ, कोई जिला छोड़ा हूं कहा? कि सोचे तुम कि ओम प्रकाश राजभर खाली अरवल में आओ, तुम डरवा दे। जिस दिन ओम प्रकाश राजभर श्राप दे देगा, वो शंकर भगवान का पुजारी है, यो जान जा। जिस दिन श्राप दूंगा खाली, उस दिन तुम्हें पीलिया हो जाएगा। किसी देश के अस्पताल में ठीक नहीं होगा जब तक ओम प्रकाश की दवाई नहीं लोगे। इस नाते होश में रहो, बेहोश में न रहो। जो लड़ाई लड़ी जा रही है, अगर मर्द हो उस लड़ाई में साथ दो। यहां जाए हुए लोगों, आप बताओ कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो? जरा हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ जो लोग परेशान हो। परेशान हो ना? इना लौकते नहने के खाली वोट लेबा आवा तो दुआ पानी तुहा वोट दिया ही ला। अगर ये देश में, दिल्ली में, ये देश में, पंजाब में घरेलू बिजली का बिल माफ है, तो बिहार में भी घरेलू बिजली का बिल माफ होना। तो कुछ लोग कल जाए तो मर जाए, छोड़ दे हलन। ओकरे बाद भैया वो देख ललस के कोई नहीं बा मारे वाला, तो धीरे से उठल डुगरे डुगरे गैल बिरादर की हम देखा। जदयू वाला कहानी है। ये धीरे धीरे गैल हुआ तो जौन बिरादर दोनों पौले रहलन, उन्होंने पूछल का हो तो कैसन? कहा मर्दवा हिम्मत है वही नहीं देलस। इतना खियौलस कि अपा छोले बच गल, हम तो जान बचा के भाग के आवत है। एक भी एमएलए, ये तीनों पार्टी के नेताओं ने एक भी एमएलए भर रजवार राजवंशी को नहीं बनाया। और ये हमारी जाति के नेता उनका झंडा लेके घूमते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमको आपको अपने बस्ती के सामने लक्ष्मण रेखा खींचना पड़ेगा कि जो आएगा अंदर जल करके भस्म हो जाएगा। राजभर है, रजवार है, तो अपने बेटे को एमएलए एमपी बनाने की लड़ाई लड़े। अगर वो दूसरे की बात करेगा तो अब तो दवाई दूसरी होगी। हिम्मत हिलबे करी जब ले हुरल न जाई, ए बेईमान तब तक न मनिहन जब तक हमने मिल के लड़ल न जाई। बड़ा लड़ाई हुई कि न हुई? कितना देर लक्ष्मण रेखा खिंचबा अपने बगले, खिंचबा कि न खिंचबा? इन्होंने हमने के समझत रहना बकचोद समझला ना। इन्होंने हमने के समझत रहना बकचोद। तमाम कली की चल बकचोदन वाला पाठ पढ़ाई। तो बोला हमारे बात से कितना जने सहमत है न? आप देखा
हम चाहत का हिला, हमार सोच का बात। सबसे ज्यादा पूरे देश में बेरोजगारी चाहते हैं बिहार में, बिहार ही नहीं पूरे देश में। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी हम कानून के लिए लड़ेंगे। एक कानून तकनीकी शिक्षा कक्षा 4 से मोबाइल बनाना, लैपटॉप बनाना, एसी बनाना, फ्रिज बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, इस तरह के 100 विषय बने और कक्षा 4 से एक विषय पढ़ना हर जाति के बेटा बेटी को अनिवार्य किया जाएगा। इस तरह का कानून हम बनाना चाहते हैं। आप बताओ, जिसके बेटा बेटी को 4 साल, 5 साल, 3 साल मोटरसाइकिल बनाने सिखाया जाए, मोबाइल बनाने सिखाया जाए, फ्रिज बनाने सिखाया जाए, एसी बनाने सिखाया जाए, तो बोलो सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? तो कहीं भी बोरा बिछा के, किसी सड़क पर बोरा बिछा के भी 1000 का रिंच लेके बैठेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं 500 से लेके 1000 रुपया वो रोज कमाने का काम करेगा हमारा नौजवान। बोलो ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। और दूसरा कानून शिक्षा के सवाल पे हम देश में एक कानून बनवाना चाहते हैं। जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून हम बनाना चाहते हैं। बोलो कितने लोग इस कानून के पक्षधर हो? हाथ उठाओ। सोच लिया जे बकरी चरावत हुई, अब सोच लिया, तैयारी बना ला, कायदे से अपने लड़का लड़किन के स्कूल भेजा। देखो बेटा पढ़ता है तो इस सास ससुर की सेवा करती है, 2 परिवार सुधरता है। इस नाते बेटा बेटी में भेदभाव नहीं, जितना बेटा को पढ़ाने में ताकत लगाते हो उतनी ताकत बेटी को भी पढ़ाने में लगाओ। ये हमारा संदेश हाथ जोड़ करके आप सभी साथियों से है। आपसे निवेदन करता हूं, कभी बेटा बेटी में भेदभाव मत करना साथी। इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अरवल के लोगों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने लंबा समय जदयू व कांग्रेस दुनिया को दिया, 2 साल का समय खाली हमको चाहिए। 2 साल के अंदर आपके इसी बिहार में 10 MLA रजवार राजवंशी राजभर का हम पटना की राजधानी में पहुंचा के देंगे, हम पटना में पहुंचा के देंगे। और नौजवान साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने बाप दादा की तो बीत गई, अब तेरा समय है। तूने अगर नहीं चेता तो दूसरा ओम प्रकाश राजभर फिर बड़े लंबे समय के बाद पैदा हो सकता है। बड़ी देरी के बाद मैं आया हूं। आज मैं बिहार में एक दिन से नहीं, हम लगभग 19 साल से समझा रहा हूं, लेकिन हम उधर आपके बक्सर, सीवान, उधर के ही इलाके में जो यूपी से सटे हुए जिले थे समझाता रहा, इधर नहीं आ पाता था। मैं धन्यवाद देता हूं इन नौजवानों को। भाई हमारे पंचम और लोग दोनों नेता जिला अध्यक्ष इधर आइए। आप बताओ ये नेता लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? कितने लोगों को नेता लग रहे हैं? जरा हाथ उठाओ। नेता लग रहे हैं ना? इसी तरह नौजवानों देखो, हमारी बात मान लो। आप पैंट शर्ट पहनते हो, जींस का पहनो चाहे कुछ भी पहनो, जितना रुपया जींस और पैंट जींस का जो आप पैंट पहनते हो और शर्ट पहनते हो, जितना रुपया लगता है उतने रुपए में कुर्ता पैजामा हो जाएगा, उतने रुपए में कुर्ता पैजामा हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, इसी तरह नौजवानों कुर्ता पैजामा सिलाओ, जैकेट चढ़ाओ। कल तेरे बीच से तुम प्रधान बनोगे, तुम मुखिया बनोगे, तुम जिला परिषद बनोगे, तुम MLA बनोगे और तुम सांसद बनकर के पटना और लखनऊ जाकर के, दिल्ली जाकर के कानून बनाने का काम करोगे। इस नाते हम कहता हूं कि नेता बनने में दिक्कत थोड़ी है। एक बार कुर्ता पैजामा सिलाओ और पहली बार पहनोगे तो लाज लगेगी। कुर्ता पैजामा की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको आपको दिया है, उसको लेने के लिए संविधान में कानून बना है। वो कानून हमारे लिए लागू नहीं है, पूंजीपतियों के लिए लागू है। वो कानून हमारे लिए लागू तब होगा जब हमारी जाति का MLA जीत करके पटना की राजधानी में जाएगा, दिल्ली जाएगा, तब हमारे लिए कानून बनेगा। आज चलो यूपी में जाके देखो, आज यूपी में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आंख उठा दे। आज वहां ओम प्रकाश राजभर वो हाहाकार मचा दिया है कि बड़े बड़े पहलवान नाम सुनने के बाद, जैसे शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने डायलॉग बोला था, उसी तरह का डायलॉग यूपी में चल रहा है। वही डायलॉग बिहार में भी लागू कराना चाहता हूं। इसी बात के साथ
हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आप लोगों को कि धान की कटनी के बेला में और मौसम के